अमर भूमि से प्रकट हुआ हूँ, मरमर अमर कहाऊंगा। जब तक तुझको मिटा न दूंगा, चैन न किंचित पाऊंगा। तुम हो जालिम दगाबाज मक्कार सितमगर अय्यारे, चाकू डाकू चोर गिराकट रहजन जाहिल कौमी गद्दारे, खूंगर तोते चश्म हरामी नीच जालियां हत्यारे। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है ग्राम मनोरा में। जैसा कि आपको पता है, पंडित बंशीधर शुक्ला जी, जो मेरे ख्याल से काव्य क्षेत्र में किसी परिचय का खास मोहताज नहीं है। आज उनकी जन्म जयंती, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर इस प्रांगण में काव्योत्सव हुआ है और तमाम कवियों ने काव्यांजलि और भावांजलि दी है, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया है। हम चलेंगे, मंचस्थ कवि बैठे हैं हमारे पास जो इंटरनेशनल बेस पे आए हुए हैं, नेपाल से भी हैं और भारत से भी विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या था आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम था पंडित बंशीधर मिश्रा जी का जन्म जयंती पर। बंशीधर शुक्ला जी जी बंशीधर शुक्ला जी का जी ये भारत में जी तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उनसे जो बहुत देन रहा उनका, तो साथ साथ है उनका साहित्य में भी जो गांव का भाषा बोला, यहाँ से अवधी भाषा से और तमाम माध्यम से इनसे पूरा यहाँ गांव का किसान का भाषा बोल के सारा ये प्रगतिशील पद से वो कविता साहित्य रचना किया और राष्ट्र में राष्ट्र गान जो तैयार किया। अभी भी भारत में पूरा रोज रोज ये सैनिक है ना वो गाता तो आप सुन रहे हैं, नेपाल से आए किस तरीके से अवधी में बोल रहे हैं। आप अवधी साधक हैं, अवधी आराधक हैं। सर, क्या कहें? हम तो अभी तो अवधि तो साधक नहीं की, वो तो आराधक तो है ना। अब हम हिंदी थोड़ा जानते हैं, बोलते हैं, नेपाली में जानते हैं ना। तो यहाँ आके उन्होंने जो हमको यहाँ निमंत्रण किया, आमंत्रण किया, इसलिए हम बहुत पूरा उनसे उसको जो पंडित बंशीधर मिश्र के बारे शुक्ला के बारे में ज़्यादा अभी जानकार हुआ अभी तक यही कार्यक्रम पर। इससे पहले वो भाई साहब बोल रहे थे, गौरव जी, कि कौन बनेगा करोड़पति, उसमें हम भी वो कार्यक्रम देखे थे। उस पर जो क्वेश्चन किया रहा है उन्हें उसको बहुत अभी बहुत खुश लगा। इसलिए जो भारत से भी आप अपना परिचय स्वयं दें। मेरा नाम है डॉक्टर हरिप्रसाद मिश्रा जी। मैं प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल का केंद्रीय सेक्रेटरी हूँ जी और वहाँ पर त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, नेपाली का प्रोफेसर हूँ मैं और साहित्य सेवा में लगा हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय? अब आज के कार्यक्रम देश के, भारत के गौरव जी, जनकवि और राष्ट्र कवि बंशीधर शुक्ला जी का 122वां जन्म जयंती है जी। और ये मनोरा गांव से उठकर पूरे भारत को जागृत किया उन्होंने, साहित्य के माध्यम से और राजनीतिक माध्यम से। वो 1921 में 17 साल के थे। 17 साल की उम्र में वो राजनीति में जुड़े और स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़ गए और भारत को स्वतंत्र भारत बनाने के लिए वो महात्मा गांधी के प्रेरणा से जुड़े हैं और उनकी रचनाएं प्रगतिशील रचनाएं हैं, प्रगतिवादी रचनाएं हैं, जागृत किया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के? जी, आप जैसे कहे कि मतलब मनोरा गांव से पूरे देश को जागृत किया, निश्चित रूप से जो है बंशीधर शुक्ला जी का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खास करके जो है अवधी को जो है छायावादी युग में ले जाने में जो 3 प्रमुख साहित्यकार हैं, उनमें एक नाम पंडित पढ़ी जी, रमई काका और बंशीधर शुक्ला जी। मतलब तुलसीदास के बाद जो है अवधी को नवयुग में लाने वाले कवियों में से एक हैं। निश्चित। सर, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम जयंत द्विवेदी है और मैं बहराइच से हूँ। रेडियो सरजू 89.6 FM मैं देखता हूँ बहराइच में। और इस पुण्य धरा पर आकर, और पुण्य आत्मा की पुण्य धरा, जिन्होंने लिखा था कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, ऐसी कविताओं को हम पढ़ते थे किताबों में और सुनते थे। और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इसको रोज सुनते थे। अब आज ऐसे महान व्यक्तित्व के पुण्यात्मा की धरा पर हम आए हैं और यहाँ पर
अवधि के बारे में ढेर सारी चर्चा भाई। सब लोग अवधि बोलिन, अवधि के कैसे साहित्य का समृद्ध किया जाए, कैसे अवधि का सशक्त बनावा जाए, कैसे अवधि का और प्रसारित किया जाए पूरे देश में, पूरा देश जागृत हो अवधि के बारे में। ऐसे राष्ट्र कवि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में हम यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा। ढेर सारे विद्वत जनों का हम पर प्रभाव पड़ा, हमने ज्ञानार्जन किया और यहाँ के लोगों का जो स्नेह अपार स्नेह हमें मिला, जो सम्मान मिला, उसे पाकर हम खुद को गौरवशाली एवं सौभाग्यशाली समझते हैं। चाचा क्या कहा चाहते हो आज के कार्यक्रम के? आज का कार्यक्रम में राष्ट्रीय गौरव का जो यहाँ के बंशीधर शुक्ल जी थे, जिन्होंने पूरे देश को जगाने का काम किया है अपने जागरण गीतों में, प्रभात फेरियों में। उन्हीं को प्रभात फेरियों को सुनते थे हम। एक सन्यासी जी हमारे हरदोई में आया करते थे, मेरा नाम निशानाथ अवस्थी निशंक है, और हरदोई में एक सन्यासी जी आया करते थे, वो प्रभात फेरी अकेले निकालते थे, यही प्रभात फेरी का गीत वो गाते थे। तो हमको यह आश्चर्य लगता था कि ये गीत लिखा किसने होगा। बाद में जब हमें पता लगा तो हमको हमारे अंदर जागरूकता हुई, इन्होंने हमको बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और तो अब बात करते हैं पंडित बंशीधर शुक्ल जी के पौत्र से। उससे पहले हम जानेंगे अनुराग अतुल जी से। अनुराग अतुल जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में? देखिए, बंशीधर शुक्ल जी अवधि के बहुत बड़े कवि थे, राष्ट्र कवि थे, जन कवि थे जी। और लखनऊ विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थानों में जिनकी कविताएं पढ़ाई जा रही हैं, जो शोध छात्रों के, प्राध्यापकों के आजीविका का साधन बने हुए हैं, ऐसे बंशीधर शुक्ल जी की जन्मस्थली पर आज उनके जन्मदिन पर ये सब कवि उपस्थित हुए। बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई जो कवि होता है वो कवि केवल कविता से नहीं लड़ता है, कवि अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जो कि क्रांतिकारी नेता थे, उनके परेड गान में शामिल था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। और यह भी रिसर्च करने वालों ने बताया कि जो महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा थी उसमें एक गीत शामिल था, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो निश्चित रूप से ऐसे महाकवि के, ऐसे जन कवि की जन्मस्थली पर आकर कवि गौरवान्वित होते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि केबीसी में 25 लाख का क्वेश्चन पूछा जाता है बंशीधर शुक्ल के नाम पे, जो कि उस प्रतिभागी को पता नहीं था। मुझे लगता है अगर मनोरा का एक छोटा सा बच्चा भी होता तो बता देता कि बंशीधर शुक्ल की कविता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी विश्वविद्यालय में वो पढ़ाए जा रहे हैं और जितने भी बड़े संस्थानों में उनका नाम लिया जा रहा है, उससे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई थका हारा मुसाफिर जो अपनी नींद के कारण विश्राम कर रहा होगा और सुबह सूरज जग रहा होगा, तो उनकी एक कविता जो हमेशा सबको याद आएगी और उस मुसाफिर को, उस यात्री को जागृत करेगी। वो कविता है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, या प्रीत करण की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं ऐसे मौके पर कि सिर्फ समंदर नहीं उबलते, सिर्फ समंदर नहीं उबलते, जलती हैं सरिताएं भी, वक्त पड़े तो चल देती हैं, बेटों संग सुताएं भी। और भगत सिंह आजाद लड़े ये सच है लेकिन ये भी तो, भगत सिंह आजाद लड़े ये सच है लेकिन ये भी तो, लड़ती हैं मेरे दिनकर की बंशीधर की कविताएं भी, लड़ती हैं मेरे दिनकर बंशीधर की कविताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे सीधे चलते हैं, जैसा कि आपको इंतजार था, पंडित बंशीधर शुक्ल के पौत्र गौरव शुक्ला जी। गौरव शुक्ला सर क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम हुआ? अभी हमारे चाचा जी विजय ठाकुर जी आए हुए हैं शाहजहांपुर से। जी। बड़े हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बाबा जी का काव्य पाठ सुना है। मैं तो 5 साल का था जब उनका निधन हुआ, सन 1980 और 26 अप्रैल। तो मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, अभी बताऊंगा। तो एक बाइट चाचा की। चाचा जी क्या कहा चाहते हो चाचा जी? मेरा नाम ब्रजपाल सिंह विजय ठाकुर शाहजहांपुर से पधारे हैं। मैं यहाँ आज 9वीं बार आया हूँ जी। और मेरे पास शुक्ल जी की सारी किताबें उपलब्ध हैं। मैं उन्हें खूब पढ़ता हूँ। उन्होंने जितना लिखा, अवधि के लिए जितना किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और एक इतना महापुरुष जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया, जन जागरण को हिलाकर रख दिया, और उस महापुरुष के गांव में मैं यहाँ के विधायक और यहाँ के एमपी को बड़ा शर्मसार समझता हूँ, जिन्होंने इस गांव तक कोई अच्छी सड़क, कोई गली तक आज तक नहीं दी। और ये गांव वैसे है जैसे हम खंजड़े पर 9 बार आए और आज फिर खंजड़े पर आए, पानी बरसता तो यहाँ भर जाता है। तो ऐसे
विधायक एमपी की क्या आवश्यकता है जो एक जनपद से इतने बड़े कवि के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। मैं इन्हीं की बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो बड़ी शर्मनाक स्थिति। अब हम फिर से जोड़ेंगे गौरव शुक्ला जी को। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? ये हम कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। हमारे पितामह थे और जो कि राष्ट्र कवि, जन कवि, अवधि सम्राट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि विशेषणों से जिन्हें विभूषित किया जाता है, वो एक ऐसे राष्ट्र कवि हैं। अगर राष्ट्र कवियों की श्रृंखला में बात करें तो उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने केवल राष्ट्रीय गीत ही नहीं लिखे, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हो रहा था उसमें साकार रूप से भाग भी लिया। जैसे हमारे बहुत सारे राष्ट्र कवि तो हुए हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को हम कहते हैं, हम निराला जी को कहते हैं, हम मैथिलीशरण गुप्त जी को कहते हैं और सुमित्रानंदन पंत जी को कहते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे हम राष्ट्र कवियों की संज्ञा देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा राष्ट्र कवि जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में जो जेल भी गया हो और उनका खूनी पर्चा उन्होंने लिखा, जो जवाहरलाल नेहरू ने पूरे एक रात के भीतर पूरे हिंदुस्तान में चिपकाया गया। उसकी कुछ लाइनें थी, अमर भूमि से प्रकट हुआ हूं, मरमर अमर कहाऊंगा, जब तक तुझको मिटा न दूंगा चैन न किंचित पाऊंगा, तुम हो जालिम दगाबाज मक्कार सितमगर अय्यारे, चाकू डाकू चोर गिराकट रहजन जाहिल कौमी गद्दारे, खूंगर तोते चश्म हरामी नीच जालियां हत्यारे। तो इस तरह से ये मतलब एक बहुत क्रांतिकारी कविता थी। और इसके बाद जब उनको पकड़ा गया तो उन्हें लंबी जेल भी हुई, एक कठोर कारावास की सजा हुई उनको। तो वो कई बार हर आंदोलन में जेल जाते रहे। गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस जी का उन पर बड़ा स्नेह था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि हमारी आज़ाद हिंद फौज के लिए आप प्रयाण गीत लिखिए। तो उन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जाए, ये लिखा। और किसानों के लिए अगर हम बात करें तो किसानों के ऊपर ईमानदारी से इतनी कविताएं देने वाला हिंदुस्तान के किसी साहित्यकार के पास इतना साहित्य नहीं है जितना उन्होंने। अब मैं राम मड़ैया की बात करूं, नदी किनारे सड़क न गली द्वारे भरी तलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया, जहां बयार लगावे झाड़ू जुगनू दिया दिखावे, सुअर सियार गिद्ध चिल्हरिया कूड़ा सहित उठावे, चिड़ई कौआ काका कही कही जाग जगाए सोआवे, उई उई अथई अथई के सविता दिनों रात बतावे, जहां बंदरवा डाका डारे चोरी कने बिलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया। किसान की अर्जी, किसान की दुनिया, किसान की जानकारी, ऐसी किसान के ऊपर पता नहीं अनगिनत उनकी रचनाएं हैं जो दीन दुखियों गरीबों के लिए उन्होंने लिखी। किसान की दुनिया, फूस पताई के कुछ छप्पर माटी के आर घर उंदा, पिछवारे लहराए तिपतिया बीच बीच कुकुरौंधा, दहिनी वर महतों की बकरी जिनके बड़े जमाना, बाई वर में किनिया धोबिन जही के घर ना दाना, ठाण दुआरे घनी पकड़िया बिगहन छाही फैले, चिमगोदरा घुघुआ बिस्खोपरा जही पर बसे चुरैले, गाँव बरे में एक कोई बढ़ई ना लोहार ना दुनिया, दसई पांच घर जप्पे थप्पे यह किसान की दुनिया। तो इस तरह से उनकी तमाम सारी कविताएं हैं। तो उन्होंने जो गरीबों का दर्द लिखा, इसलिए डॉक्टर हरिकृष्ण अवस्थी जी लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। मैं बचपन में एक बार पिताजी के साथ उनके घर गया तो वो कहने लगे, पिताजी को उन्होंने पढ़ाया था, हमारे पिताजी आज 90 साल के हैं। आज पहली बार ऐसा है कार्यक्रम में, ये सन 80 के बाद से जब वो उनका निधन हुआ बाबा जी का, तब से ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये पहली बार है सन 80 के बाद कि आज वो मंच पे नहीं है, अस्वस्थ हो गए, उनको आराम करने के लिए हमने कहा है। तो उन्होंने भी बहुत कुछ साहित्य लिखा है और आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, सत्यधर शुक्ल, बंशीधर शुक्ल। मुझे भी कवि गौरव शुक्ल, मैं अपनी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ, कवि गौरव शुक्ल करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने भी काफी रचनाएं लिखी हैं। तो बाबा जी के बारे में मैं क्या बात करूं, राजा की कोठी उनकी कविता है। सामंतवाद पे उन्होंने कलम चलाई कि ऊंची नीची रंग बिरंगी लगी सरगमा चोटी। जब लोग राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, उस समय उन्होंने लिख दिया, ऊंची नीची रंग बिरंगी लगी सरगमा चोटी, बड़ी दूर तक चमक रही है वह राजा की कोठी। ईंट किसानन के हाणन की लगा खून का गारा, पाथर असजीरा किसान का चमके आंख का तारा, लगी देशभक्तन की चर्बी चिकनाई जुल्मन की, घंटा ठनके अन्यायन का कथा होए पापन की, जहां बसयू बड़का भैया खाए खून का रोटी, वहां बनी बूचड़ खाना महाराजा की कोठी। तो ये कविताएं उनकी हैं। आप
खोज करेंगे बहुत सारी कविताएं हैं। उनके विषय में मैं कहना मेरे लिए- सूरज को दिया दिखाने जी, जैसा। बस। सर आज जो कार्यक्रम हुआ ये संयोजक संस्था का नाम है सर, उसका हाँ, राष्ट्रकवि पंडित बंशीधर शुक्ल स्मारक निर्माण एवं साहित्य प्रकाशन समिति है। तो आप राष्ट्र कवि के पौत्र के की जुबानी सुन रहे थे, उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व के बारे में। और अगर बात साहित्य सेवा सृजन संस्थान के हमारे बिस्वा से आए संदीप मिश्रा सरस जी से ना हो तो कार्यक्रम पूरा अधूरा रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी और कवि में थोड़ा सा ही फर्क होता है। ईश्वर ने एक कृपा दी है कि किसी घटना को कोई आम आदमी देखता है, ठिठकता है और आगे बढ़ जाता है। कवि उस घटना को देखता है, ठिठकता है, संवेदना से संवाद करता है और उसको शब्द रूप में निरूपित करके कविता के रूप में संप्रेषित करके समाज को एक संदेश देने का काम करता है। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। में मिलन को समेटे हुए कट रहा था बहुत अनमना सा सफर, कल्पना में मिलन को समेटे हुए कट रहा था बहुत अनमना सा सफर, महफिलों में रहे या कि तन्हा कहीं खोजती ही रही सिर्फ तुमको नजर, पे इतना न इतराइए, उम्र भर ये जवानी रहेगी नहीं। और एक मुक्तक और, मौसम सुहाने चले आए हैं, सर्द मौसम सुहाने चले आए हैं, साथ गुजरे जमाने चले आए हैं, आज फिर रूठ कर बैठ जाओ कहीं, आज तुम रूठ कर बैठ जाओ कहीं, हम तुम्हें फिर मनाने चले आए हैं, हम तुम्हें फिर मनाने चले आए हैं। और एक छोटा सा गीत, हमारे गांव का बच्चा सरकता है जमी पर और चलना सीख जाता है, सरकता है जमी पर और चलना सीख जाता है। एक छंद बढ़ो, द्वंद फंद कितने भी सीखे होंगे आप, किंतु गहरी विपत्ति में मिताई काम आएगी। द्वंद फंद कितने भी सीखे होंगे आप, किंतु गहरी विपत्ति में मिताई काम आएगी। प्रिय के विक्षोभ में तहकते हृदय को शांत करने में धीर गहराई काम आएगी। नीति के विरुद्ध काम करते रहे जो आप, अंत में न कोई चतुराई काम आएगी, अंत में न कोई चतुराई काम आएगी। यम दरबार में पुकारे जब जाओगे तो प्रभु राम जी की सेवकाई काम आएगी। खिलाने है तुझे हिंद जैसे उद्घोष की जरूरत है, देश के युवाओं को नवीन क्रांति लाने है तुझे हिंद जैसे उद्घोष की जरूरत है। भ्रष्ट कूटनीतियों का नाश हो सके समूल, भय कांप जाए ऐसे रोज की जरूरत है। आरती उतारे शारदा की क्रूर काल तक, आरती उतारे शारदा की क्रूर काल तक, चढ़ हिमकूट ऐसे जोश की जरूरत है, चढ़ हिमकूट ऐसे जोश की जरूरत है। आज फिर भारती का मान रखने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जरूरत। जमानस में खिले कलियां जमानस में, तभी ऋतुराज आता है। खिले कलियां जमानस में, तभी ऋतुराज आता है। जब मृदु तन मन लहर जाए, जब मृदु तन मन लहर जाए, तभी ऋतुराज आता है। गीत कविता गजल पर लेखनी जब खुद ही चली जाती, गीत कविता गजल पर लेखनी जब खुद ही चली जाती, सदी छंदों की जब लड़ियां तभी ऋतुराज आता है।
मगर अब वो मदारी हो गए हैं। कल जमूरे थे मगर अब वो मदारी हो गए हैं। हल्की बातें करते थे जो वो भी भारी हो गए हैं। गुंडागर्दी थी चरम पर आज तक जिनकी यहाँ, थाम करके भाजपा को संस्कारी हो गए हैं। थाम करके भाजपा को संस्कारी हो गए हैं। बहुत लेकर क्या करेंगे कि हम घुटन से इस रुदन का नाद लेकर क्या करेंगे, आधुनिक अतिरंजना का स्वाद लेकर क्या करेंगे। और जब यहाँ जयचंद का गुणगान गाया जा रहा हो तो बताओ हम भगत आजाद लेकर क्या करेंगे। तो बताओ हम भगत आजाद लेकर क्या करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।